बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, आज ज़रा स्टूडियो से बाहर आपसे गपशप होगी क्योंकि इस वक्त मैं पेशावर शहर में हूँ और आपको पता है पेशावर में भी बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी इनसाइड स्टोरीज़ हैं। तो कुछ लोगों से मुलाकातें रहेंगी, वो इनसाइड स्टोरीज़ मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। लेकिन इस्लामाबाद में क्या हलचल हो रही है, कुछ वहाँ से भी बड़ी ख़बरें आई हैं। ऑल्दो कि मैं इस वक्त ज़रा दूर हूँ, लेकिन सारी न्यूज़ फीड हमारे पास आ रही है, एक एक ख़बर के ऊपर नज़र है। तो सोचा आपके साथ जल्दी से शेयर कर ली जाए, उसके बाद फिर मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। तो जनाब, आपको पता है कल हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको फ़ाइनल राउंड कह रहे हैं कि शायद ये आखिरी राउंड होगा और इसके बाद कोई पेशरफ्त ना हो सके। लेकिन अगर ज़रा सी भी मुस्बत पेशरफ्त हुई हुकूमत की जानिब से तो ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज उस वक्त बड़ी पेशरफ्त हुई जब इमरान खान ने अडयाला जेल से एक बार फिर कॉल का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी यौम स्याह का ऐलान किया गया है और मुल्क भर में एहतजाज की तैयारियों के लिए कह दिया गया है। पहले से ही सफ़बंदी शुरू हो गई PTI के कैंप में, ताकि 8 फरवरी तक एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जा सके। एक साथ मुज़ाकरात और दूसरी जानिब एहतजाज की तैयारियाँ, ये सारा कुछ क्या है इसके बारे में भी बताता हूँ। और फिर शहर इक़्तिदार में एक अहम मुलाकात की गूंज है इस वक्त। बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं क्या ये मुलाकात हुई है, और जिनके बारे में शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था उनसे भी पूछा गया कि क्या आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने क्या बताया वो भी आपके सामने रखना है। और फिर एक तब्दीली की शुरुआत आज से उसकी कोशिश कर दी गई है या आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि एक अहम ओहदा कुछ दिनों में खाली होने वाला है और उसके लिए PTI ने आज से बाकायदा खतूत अरसाल करना शुरू कर दिया है। एक एक करके सारी खबरों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले हुई, सोचा वो आपके साथ शेयर कर लूँ। आपको पता है इमरान खान के ऊपर इस टाइम 2 मेजर केसेस हैं जिनको उन्होंने लीगली डील कर रहा है। एक है अल-कादिर ट्रस्ट केस, आपको पता है कुछ दिनों में उसका फ़ैसला आने वाला है, और दूसरा है तोशाखाना 2 केस। अब अल-कादिर ट्रस्ट का फ़ैसला तो जो भी आएगा देखा जाएगा। हुकूमती कैंप्स में बहरहाल हलचल ज़रूर मौजूद है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ैसला ऐसा आ जाए जिसमें इमरान खान को सज़ा ना हो। और अगर ऐसा फ़ैसला आ गया, जिसके इम्कानात बहुत कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा फ़ैसला आ गया तो फिर हुकूमती सफ़ों में जो हलचल आपको नज़र आएगी और जो शोर शराबा नज़र आएगा वो तो नेक्स्ट लेवल का है। लेकिन वो उसके इम्कानात चूँकि कम है, इसलिए मैं उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। ऑन द अदर हैंड एक और केस है तोशाखाना 2 केस, उस पर आपको पता है ट्रायल चल रहा है। बाय द एंड जब ये अल-कादिर वाला सारा सिलसिला फारिग हो चुका होगा या डिसाइड हो चुका होगा तो फिर दूसरा केस एक तोशाखाना 2 भी तैयार हो चुका होगा, उसका ट्रायल चल रहा है। तो आपको पता है फिर उसमें भी सज़ा सुनाए जाने का इम्कान हो सकता है। लेकिन इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने एक बरियत की दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़। आज वो बरियत की दरख्वास्त फ़िक्स कर दी गई है और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जिन्होंने इमरान खान के बहुत सारे केसेस में उनको रिलीफ दिया है, वो इस केस की समाअत करने जा रहे हैं और ये बेंच अब तश्कील दे दिया गया है। दैट मीन्स कि इससे पहले कि तोशाखाना 2 का फ़ैसला आए, उनको सज़ा सुनाई जाए, उससे पहले उनकी बरियत भी हो सकती है। और अगर ये हो गया तो फिर ट्रायल तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। इससे ज़रा आगे बढ़िए। इमरान खान ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का आज ऐलान किया। उसके लिए पार्टी की सतह पर तैयारियों की हिदायत कर दी गई हैं। आज अडयाला जेल से उन्होंने अपने कुछ ज़िम्मेदारान को ये हिदायत जारी की हैं कि जो एक मखसूस तर्जुमानी कर रहे हैं ना कुछ लोग, उनको भी मैसेज आज दिया गया है। मैं अगले किसी व्लॉग में 2 लोगों का नाम बताऊँगा। बड़े अहम पोर्टफोलियो पे बैठे हुए ये 2 लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान ने आज सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा है कि ज़रा इस साइड पे भी तवज्जो दे ले, एक तरफ की तर्जुमानी जो है वो बहुत हो गई। तो जो तर्जुमान हैं इस वक्त असल, उनको मेरा ख़्याल है थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। एनीवेज़, आज इमरान खान ने 2 और डिसीजन भी इसके साथ किया है। एक, मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने कोई सख्त बयान दे दिया था वसीम बदामी के प्रोग्राम में। तो आज अली अमीन गंडापुर को भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है और पूरी पार्टी को कि मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ फ़िलहाल बयानबाजी से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मामला हो या अफ़गानिस्तान वाला जो मामला, इस पे दोनों पार्टियों का नज़रिया जो है वो एक ही है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये सेम पेज पे आते जा रहे हैं। तो इमरान खान काफ़ी होपफुल हैं कि मुस्तकबिल में, ज़ाहिर बात है, उन्हें कुछ ना कुछ जमातों के साथ तो अपना इल्हाक रखना है, तो मौलाना साहब को वो एक ऑप्शन के तौर पे अभी कंसीडर करना शुरू हो गए। साथ ही उन्होंने
जो शाहिद खाकान अब्बासी है उनके बारे में भी हिदायत की है अपनी पार्टी को कि उनसे जाके मुलाकात करें और उन्हें भी इस मामले में ऑन बोर्ड करें। तो अब देखते हैं इस बारे में जो भी पेशरफ्त होगी वो आपको बताऊंगा। अब आ जाइए ज़रा मुज़ाकरात वाले मामले पर। कल आपको पता है मुज़ाकरात होने हैं, जो भी होगा आई विश कि मैं वहाँ पे होता तो आपको, जैसे मैं पहले पूरा डिटेल व्लॉग अपलोड कर देता हूँ, बताता हूँ कि कौन आया, किसने क्या कहा, वो कर पाता, लेकिन ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि शायद 1-2 रोज़ मुझे पेशावर में रुकना पड़ेगा। बहरहाल नज़र उसके ऊपर पूरी रहेगी। तो अब ये मुज़ाकरात का जो मामला है इसमें 3 तरह के चार्टर जो है वो हुकूमत सामने लाने का इरादा रखती है। हुकूमत के कैंप से ये आवाज़ें आ रही है कि मुज़ाकरात को हम संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। 3 तरह के चार्टर जो है वो इमरान खान साहब हमारे साथ एग्री करें। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है और एक चार्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की कि जनाब हमारे साथ बैठ के ये तय किया जाए, रूल्स तय किए जाएं कि आइंदा जब भी इलेक्शन होगा किसके मातहत होगा, कैसे होगा, कौन निगरानी करेगा, और इन सारे झमेलों से निकलने के लिए एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके नीचे चार्टर ऑफ इकोनॉमी और उसी के नीचे चार्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सारी सियासी जमातों के दरमियान ये हो। और फिर मैंने राना सनाउल्लाह की भी बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि जो सियासी कैदी आप रिहा कराना चाहते हैं, पीटीआई के बारे में उन्होंने कहा, उनकी एक फहरिस्त जो है वो हमें दी जाए। दैट मीन्स कि जो अगली मीटिंग होगी उसमें एक तो पीटीआई जो है वो तहरीरी तौर पर अपनी गुजारिशात सामने रख देगी कि ये हमारा मुतालबा है, 2 सत्री हो 4 सत्री हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तहरीरी तौर पर बता देगी कि हम सियासी कैदियों की रिहाई चाहते हैं, जुडिशल कमीशन चाहते हैं इन 2 मामलात के ऊपर। लेकिन अगर TORs तक मामला गया तो अभी पीटीआई ने उसके ऊपर तहरीरी तौर पे कुछ नहीं काम किया, लेकिन पीटीआई कहती है कि अगर हमसे TORs भी तहरीरी तौर पे मांगे गए कि कौन सा सीनियर जज होगा, कौन सा उसमें शामिल किया जाए, तो वो हम मौके पे लिख के दे देंगे। लेकिन एक चीज़ हुकूमत को याद रखनी होगी कि अगर तीसरे दौर में, मुज़ाकरात के तीसरे दौर में जुडिशल कमीशन के ऊपर पेशरफ्त ना हुई तो फिर चौथा दौर नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे दौर में तो जुडिशल कमीशन बनने तो नहीं लगा, अभी तो तहरीरी तौर पे आएगा, तो उसके बाद एक तातुल आ जाएगा, फिर से हुकूमत अपना होमवर्क करेगी, डिसाइड करेगी क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना। तो मेरा ख्याल है तीसरी मुलाकात के बाद एक थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर कोई माहौल बनेगा और मुज़ाकरात दोबारा से बहाल हो जाएंगे, ये हो सकता है। बहरहाल दोनों साइड जो हैं वो काफ़ी होपफुल है। इसी दौरान एक ख़बर आज गर्दिश कर रही है कि बैरिस्टर गौहर की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और उनके बारे में उनसे पूछा गया। जब ये हमारे तक ख़बरें पहुंची तो हमें भी थोड़ी हैरानगी हुई कि क्या वाकई ये मुलाकात हुई है। अगर तो इस बारे में ये ठीक बात है तो फिर जैसे अली अमीन गंडापुर की गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग में आर्मी चीफ़ के साथ वो बैठे हुए थे, तो वो तो चले एक मामूल की बात है, सिक्योरिटी की मीटिंग थी। लेकिन अगर बैरिस्टर गौहर की ऐसी कोई मुलाकात हुई है तो फिर आईब्रोज़ रेज़ होते हैं वाकई में कि ये तो बड़ी पेशरफ्त है। तो कुछ जगहों से ऐसी खबरें फ्लोट होना शुरू हो गई। फिर उनके सामने ये सवाल रखा गया कि क्या वाकई आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बड़े हंसते मुस्कुराते कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं, मुझे बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। तो जो जर्नलिस्ट वहाँ पर थे उन्होंने उनसे कहा कि इस बार आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका साथ नहीं दे रही। तो लेकिन वो हंसते मुस्कुराते उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़े। उसका बहुत क्लैरिटी से उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन नॉट श्योर कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। बट अगर हुआ भी हो तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अगर ऐसी कोई अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई मुलाकात हो रही है तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी पेशरफ्त हो रही है। आपको पता है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी रिटायरमेंट 26 जनवरी को होने वाली है। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ये पूरा इंतखाबात जिनकी निगरानी में हुआ, 2 अहम तरीन करैक्टर थे उनमें से। एक थे काजी फाइज ईसा साहब, वो तो रवाना हो गए। उन्होंने जिस तरह ये पूरा इलेक्शन बांध के आरओज़ के तहत कराने का, और जो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फेवर ना किया हो, यहाँ तक कि उन्होंने सियासी जमातों को कहा कि इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त करें। ये जनाब पता नहीं और क्या क्या कुछ कहते रहे। एनी हाउ, तो जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब अब 26 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक आगाज़ कर दिया गया है उनकी तब्दीली के लिए प्रोसेस का, कि नए चेयरमैन आ जाएं, नए मेंबरान आ जाएं। उसके लिए वैसे तो अपोजिशन लीडर और जो वज़ीर आज़म है वो मुलाकातें करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, बहुत एक लेंथी प्रोसेस चलता है, आपको पता ही है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म को ख़त नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया है स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त। यानी उमर अयूब ने लिख दिया स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त कि जनाब आप पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनाएं। यानी पहले ये होता था कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ये मुशावरत करते थे,
डेडलॉक होता था तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनती थी। इधर सीधा ही उन्होंने कहा है कि हमने मुशावरत करनी नहीं है, आप जनाब डायरेक्ट पार्लिमानी कमेटी बनाएं। और इसी तरह जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, उन्होंने चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया कि जनाब पार्लिमानी कमेटियां बनाई जाएं। तो अब आने वाले दिनों में इस हवाले से भी काफ़ी बाज़गश्त रहेगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको 26वीं तरमीम के ऊपर भी ज़रा फोकस रखना होगा कि 26वीं तरमीम के तहत एक आइनी कवर दिया गया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब को या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, जब तक कोई नया नामज़द नहीं हो जाता, मुंतखब नहीं हो जाता, तब तक पुराना काम करता रहे। और अगर हुकूमत ने यह तय कर लिया कि इन्हीं को रखना है और हमने किसी नाम पे इत्तफाक नहीं करना, तो फिर कोई क्या करेगा, फिर कोई कौन सी अदालत में जाएगा, इसके ऊपर आप बेहतर बता सकते हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अहकामात के ऊपर अमल दरामद कितना होता है, पार्लिमान के अहकामात पे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर। इवन गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए एजाज़ चौधरी के, लेकिन अडयाला जेल के सुप्रीडेंट साहब ने कहा कि नहीं जी, आप पहले इजाज़त लेके आएँ गवर्नमेंट से, और जो होम डिपार्टमेंट है और सारा कुछ उन्होंने लिख दिया। आज ख़त भी लिख के बताया कि मुलाकात के लिए सिक्योरिटी इदारों से इजाज़त चाहिए, हुकूमत से इजाज़त चाहिए, सारा कुछ उन्होंने लिख के दे दिया ख़त। अगर तो आपको पता था कि इसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं होना इस प्रोडक्शन ऑर्डर पे, तो निकालने की क्या ज़रूरत थी? फिर प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला क्यों? और अगर निकाल दिया तो फिर चेयरमैन सेनेट को चाहिए कि कम अज़ कम पूछे तो सही कि उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। आज रज़ा रबानी ने एक ख़त लिखा है साबिक़ चेयरमैन सेनेट ने, और उन्होंने कहा है कि ये कोई चॉइस नहीं है अडयाला जेल के वो कोट लखपत जेल के सुप्रीडेंट के पास कि वो निकालेगा प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत इनको रिलीज़ करेगा या नहीं करेगा। ये उनको करना चाहिए था, और अगर वो फेल रहे हैं ये करने में, तो चेयरमैन सेनेट को उनको बुलाकर बाज़पुर्स करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्यों अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ करता ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है नहीं हुआ अमल दरामद तो खैर है, जाने देते। तो इस तरह चलता है। अब ये एजाज़ चौधरी साहब को अगर आप देखें, एजाज़ चौधरी हो गई, यास्मीन राशिद हो गई, वो दूसरे एक और भी हैं मियाँ महमूदुर रशीद। अब आप इन तीनों को देखें, 9 मई के केसेस में अगर वाकई किसी ने जुर्म किया है, या जिसको लगे कि मेरा जुर्म ऐसा है कि इसकी मुझे सज़ा होनी ही होनी है, या ये इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती, तो क्या इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, इस तरह चेहरों के ऊपर स्माइल रहती है? मुझे नहीं लगता। हवाइयाँ उड़ी होती हैं मुल्ज़मान की, लेकिन ये लोग मुतमईन हैं, इनको लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब इसके एविडेंस कैसे पेश किए जा रहे हैं? आज भी GHQ हमला केस की समाअत थी अडयाला जेल में, पता चला है कि कुछ एविडेंस पेश किए गए हैं। उनमें से एक एविडेंस आज बड़ा दिलचस्प है, मैंने खुद नहीं देखा, रिपोर्टेडली ये बता रहे थे फैसल फरीद साहब कि अडयाला जेल में एक मोबाइल फ़ोन जो है वो पेश किया गया बतौर सबूत कि ये जनाब सील पैक बंद लिफाफे में, कि ये सबूत है उस वक्त का जो कब्ज़े में लिया हुआ, और जब उसकी बैटरी थी तो वो फुली चार्ज था। तो फुल चार्ज किसने करके उसको सील पैक करके जज साहब के सामने रख दिया? इस तरह गया। और फिर गवाहान ऐसे आते हैं, कोई कहता है कि जनाब हम वो मेज़ के नीचे छुपे हुए थे और छुप के हमने पूरी कार्रवाई को देख लिया। कोई कहता है हम भेस बदल के PTI की कोर कमेटी मीटिंग में चले गए, वहाँ से सारा कुछ देख लिया। तो इस तरह तो ये सारे ट्रायल्स चल रहे हैं। एनीवेज़, अभी तक के लिए इतना ही। कुछ मीटिंग्स हैं यहाँ पे, वो करके फिर आपको इनसाइड स्टोरीज़ और भी बताऊँगा। अभी अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।